जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओफैन टॉप 8 में चला जाता है और अब उसकी फाइट पेंग चेन से होती है। पेंग चेन को शाओफैन पर गुस्सा आ गया था और फिर उसने अपनी फायर टेक्निक यूज करी थी उसके ऊपर। इस एपिसोड की शुरुआत में शाओफैन पेंग की फायर टेक्निक में फंसा हुआ होता है और पेंग अपनी फायर को काफी इंक्रीज कर देता है। इसी बीच सिस्टर लू और गोल्डफिश का मैच भी चालू हो जाता है। बैम्बू पीक के स्टूडेंट सिस्टर लिंगर चिल्ला रहे होते हैं, जो कि गोल्डफिश का ही नाम होता है। इसे देखकर सिस्टर लू के पीक के स्टूडेंट्स कहते हैं, यह लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। गोल्डफिश उस लड़के की तरफ देखती है जिसके साथ वह रात को घूम रही थी। गोल्डफिश एंड क्यू हाउ एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्यू हाउ को वह देखकर बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये यहाँ क्यों है। अब इसकी वजह से सिस्टर लिंगर अपनी मैच पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगी। फिर गोल्डफिश सिस्टर लू से फाइट चालू करने के लिए कहती है। अब हम वापस शाओफैन के मैच में आ जाते हैं। पेंग अपनी फायर से शाओफैन पर अटैक कर रहा होता है। शाओफैन की हालत कुछ अच्छी नहीं लगती। अब वापस से हम गोल्डफिश और सिस्टर लू के मैच में आते हैं, जहां गोल्डफिश लू पर अपनी हैंड नोट टेक्निक से अटैक कर रही होती है, पर सिस्टर लू उसे आसानी से डॉज कर लेती है। हम देखते हैं गोल्डफिश का ध्यान उस लड़के क्यू हाउ पर ज्यादा होता है। अब गोल्डफिश सिस्टर लू से कहती है कि यह डिवाइन स्वॉर्ड क्या सिर्फ ऐसे ही है, इसको तुम निकालोगी नहीं, और फिर अपनी टेक्निक से उस डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़कर अपने पास ले लेती है। इस पर सिस्टर लू कहती है कि यह सही नहीं है। तो गोल्डफिश कहती है, क्या तुम मुझे बिना इस स्वॉर्ड के हरा नहीं सकती? क्या तुम्हारा कल्टीवेशन इतना लो है? इससे सिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है और वह उससे हैंड कॉम्बैट करने लग जाती है। गोल्डफिश अब हारने लग जाती है। सिस्टर लू उसे अपनी स्कार्फ से हराने लग जाती है। अपनी स्वॉर्ड वापस लेकर उस पर पॉइंट कर देती है। इसके बाद सिस्टर लू मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में चली जाती है। यह देखकर बैम्बू पीक के लीडर को भी बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह लड़की सिर्फ जीप चलाना जानती है। उसी समय वहां शाओफैन आता है, जो कि काफी घायल हुआ होता है अपनी फाइट के कारण। शाओफैन की ऐसी हालत देखकर लीडर पूछता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। इस पर शाओफैन बस बोलता है कि मास्टर मैं जीत गया, और फिर वह बेहोश हो जाता है। तभी उसको वहां से ले जाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में बैम्बू पीक के मास्टर और उसकी वाइफ को शाओफैन के रूम में देखते हैं, जहां वह मास्टर अपनी वाइफ से कहता है कि अब पता चला मुझे कि शाओफैन लगातार 2 मैच कैसे जीत गया। इस पर उसकी वाइफ पूछती है कैसे। फिर वह कहता है कि इसकी बॉडी 2nd लेवल की पर है, पर इसे 2nd लेवल टेक्निक ही आनी चाहिए, पर इसने 4th लेवल टेक्निक यूज करी। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें गलत तो नहीं लग रहा, इसको हम दोनों ने ही तो सिखाया है। अब मास्टर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे बस एक बार पता चल जाए कि इसको ये एक्सरसाइजेस किसने सिखाई है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी उसकी वाइफ कहती है कि ये तुम्हारी बेटी के अलावा कौन कर सकता है। इस पर वह कहता है, मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लो। इसको इतना गुस्सा देखकर उसकी वाइफ पूछती है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये उसके हार जाने की वजह से है, और या अब वो किसी को पसंद करती है इसलिए? इस पर वह कहता है कि एक तो वह मैच हार गई, ऊपर से जिस लड़के को वो पसंद करती है मुझे उससे सख्त नफरत है। अब वह दोनों वहां से चले जाते हैं। शाओफैन की भी नींद खुल जाती है और वह बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। तभी उसे गोल्डफिश रोते हुए दिखती है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है। गोल्डफिश कहती है कि मुझे क्यों डांट पड़ी, मैंने क्या किया? उन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं, और खास करके डैड, उन्हें तो सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोचना है। और फिर वह कहती है कि कुछ भी हो मैं तो सिर्फ क्यू हाउ के साथ ही रहूंगी, हम दोनों को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वहां से वह चली जाती है। गोल्डफिश की यह बात सुनकर शाओफैन को बहुत बुरा लगता है। अब हम नेक्स्ट डे में आते हैं। क्वार्टर फाइनल्स का मैच होने वाला होता है शाओफैन और सिस्टर लू के बीच। तभी मास्टर की वाइफ बोलती है कि शाओफैन की बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। इस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, पता नहीं आज का मैच ये संभाल पाएगा या नहीं। शाओफैन क्राउड में गोल्डफिश को ढूंढता है पर उसे वहां नहीं दिखती। इस पर वह सोचता है कि शायद वह क्यू हाउ का मैच देखने के लिए गई होगी। अब सिस्टर लू अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे उसका नाम पूछती है। शाओफैन
गोल्डफिश के बारे में ही सोच रहा होता है, पर सिस्टर लू को देखकर वह अपना इंट्रोडक्शन देना चालू कर देता है और कहता है कि मुझ पर आप अपनी फुल पावर से अटैक करना। इसके बाद दोनों अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और फाइट चालू कर देते हैं। सिस्टर लू उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है तो शाओ फैन उसे अपने मैजिकल स्टिक से डिफेंड करता है। शाओ फैन की बॉडी पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुई थी। दोनों को फाइट और इंटेंस होने लग जाती है। अब दोनों हवा में जाकर अपने अपने वेपन से लड़ते हैं। सिस्टर लू भी अब थोड़ी स्लो हो जाती है, पर वह शाओ फैन को नीचे गिरा देती है, पर शाओ फैन वापस से खड़ा होकर उससे फाइट करने लग जाता है। अब वह उस पर मिस्टीरियस पावर को निकालता है उसके मैजिकल स्टिक से और दोनों की फाइट होने लग जाती है, पर सिस्टर लू उसे अपनी हैंड से पीछे कर देती है। फिर एकदम से उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाती है और उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा और उसकी आईज भी रेड कलर की हो जाती है। अब वह अपने अटैक से सिस्टर लू को पीछे करने लग जाता है। अब हम सिस्टर लू की मेमोरी में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसकी टीचर उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छी है, पर अभी तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से थंडर को कंट्रोल करना चाहोगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हम वापस से अपने सीन में आते हैं, जहाँ सिस्टर लू उस टेक्निक को यूज करने वाली होती है और शाओ फैन गोल्डफिश की उस बात को सोचकर काफी गुस्सा हो रहा होता है। फिर दोनों अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करने जा रहे होते हैं। एकदम से शाओ फैन को सिस्टर लू की जगह गोल्डफिश दिखती है और उसे देख वह अपने वेपन को ड्रॉप कर देता है, पर उसे सिस्टर लू का अटैक लग जाता है और वह बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाता है और फिर उसका मास्टर उसे बचाकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ सिस्टर लू जीत जाती है और फाइनल्स में पहुंच जाती है। तभी वहां एक मास्टर सेक्ट के लीडर के पास जाता है और बोलता है कि आपको इस लड़के की टेक्निक्स कुछ अलग नहीं लगी। उस पर सेक्ट मास्टर पूछता है कैसे, तो वह बोलता है कि जिसने 4th लेवल एक जेट की वजह से पहुंचा हो उसके पास एक ऐसा वेपन है जो डिवाइन स्वॉर्ड को भी टक्कर दे सकता है और उसकी टेक्निक्स ब्लड रिफाइनिंग जैसी है। और फिर वह कहता है कि ये क्यूंगयुन सेक्ट की इज्जत का सवाल है, हमें कुछ करना चाहिए। इस पर सेक्ट लीडर कहता है इस पर बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि शाओ फैन रेस्ट कर रहा होता है और उसके बैम्बू पीक के ब्रदर्स उसको विंडो से देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है चलो उधर चल के बात करते हैं। फिर वह कहता है कि शाओ फैन इस बार नहीं बच पाएगा क्योंकि एक मास्टर ने सेक्ट लीडर को लेटर लिखा है उसकी स्टिक के लिए और कहा है कि यह कुछ ब्लड रिफाइनिंग जैसा है। हेड मास्टर उसे खुद बुलाएंगे। शाओ फैन भी यह बात सुन रहा होता है और वह वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन फाइनल मैच होता है जिसमें क्यू हाओ सिस्टर ली को हरा देता है और अब ब्रदर सॉन्ग को शाओ फैन दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।